प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए एनटीपीसी जो 2024 में होने वाला है, यह एग्जाम आगे उसका पहला एक प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है मैथ का। ये दूसरा प्रैक्टिस होने जा रहा है, लेकिन आप लोग रेगुलर जब क्लास लेंगे तभी इसका फायदा हो पाएगा। तो ये दूसरी क्लास है और आपके जितने क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन पिछला पूछा गया है उन सभी का क्वेश्चन हल करवाने जा रहा हूं। तो सभी लोग देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। 0.000825 में 0.05 से भाग देना है। यानी कह क्या रहा है समझिए, 0.000825 ये दिया गया है, कह रहा भाग देना है 0.05। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो ये 2 अंक पे दशमलव है, इसको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक पर नीचे है और ऊपर कितने पर है, 6 अंक पर। तो हम 2 अंक पहले जो दशमलव 6 अंक पे लगा है वो 4 अंक पे लगा दें, यानी 2 अंक पीछे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.0825। देखिए अब 6 अंक पे लगा था, 4 पे लगा दिया। अब ये हट जाएगा दशमलव। अब हम भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक 30, 5 पचे 25, ये 0। यानी यहाँ देखिए 4 अंक पे 0 दशमलव था तो 4 अंक पे हो गया 0.0165। ये आपका आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए 0.0165। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पिछला पूछा गया है 2016, 28 मार्च 2016 को पूछा गया है। तीसरे शिफ्ट का प्रश्न है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 से भाग देने के लिए कह रहा है। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 1 अरब, और 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। तो देखिए 1 बिलियन यानी 1 लिख दिया और 9 जीरो लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, और हम भाग देंगे 1000 से। सभी लोग देखिए 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया, कितने जीरो बच गए, 6 जीरो। 6 जीरो यानी 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख होगा। और यही ऑप्शन दिया है, क्या होगा, 10 लाख। यानी 10 लाख कहाँ पे है, डी में, यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 1739 है ना, तो 1739 हम लिखते हैं और 11 से दे दीजिए भाग, जोड़ने की बात करा है। तो 11 में एक बार ले जाएंगे, ये देखिए 6 है, और 5 बार ले जाएंगे 55 हो जाएगा, और 55 5 3 8 आ जाएगा, और ये 9। तो देखिए 11 अठे हो क्या हो जाएगा, 88, यानी 1 आ गया। अब 11 और 1 का अंतर कितना होगा, 10। यानी अगर हम 10 जोड़ दें, यहाँ पे अगर हम 10 जोड़ दें तो यही 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। देखिए घटाने की बात करता तो 1 घटा दें, सीधे सीधे 1 घटा देते ही ये कहाँ कैंसिल हो जाता है 11 से। जोड़ने की बात कहे तो 10 जोड़ दीजिए, तो इससे कर लेंगे। बाकी एक तरीका और है कि इसके सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यह संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने का और दूसरा, चूंकि 11 से है तो हम कर लेंगे, लेकिन 12 15 16 17 देता तो हम इसी तरह से करते। तो उस तरह से हम भी कर लेंगे 11 से भी। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी 11 से हम बता दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे जैसे देखिए 1739 है, हम क्या करें, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, यहाँ 3 और 1 4 होगा, और 7, यानी ये 4 हो जाएगा, और 9 और 7 ये कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, यानी 15 16। तो ये हो गया 16, 16 और 4 का अंतर कितना हुआ, 12। तो ये 12 है अंतर ना। तो 12 कब विभाजित होता है, या तो अंतर 11 आता, या तो 22 आता, या तो 33 आता। तो 22 आना चाहिए, तो 12 में क्या जोड़ दें कि 22 हो जाए, तो 10 जोड़ दें तो 22 हो जाना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा 10। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 11 के अलावा 15 17 18 दे देता तो आप भाग दे के ही करते, इसलिए मैंने वो तरीका भी बताया। तो चलिए क्वेश्चन आपका आ गया, क्या जोड़ा जाए, डी, यानी 10। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, सभी लोग देखें।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि यहाँ यक्स दिया गया है, यक्स के बाद 393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये यक्स है और दिया है 393 और ये कह रहा है 11 से अगर ये विभाजित हो तो यक्स का मान क्या होगा। हमने अभी आपको बताया सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो और या तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए यक्स कुछ भी होगा, मान लीजिए यहाँ जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 9 आएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 3 और 3 6, यानी या तो 6 आता है, तो 6 तो नहीं 9 है, जब ज्यादा है तो यहाँ पे आपका 6 दूना 12 हम करते हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए ये सॉरी ये 6 है, या तो 11 से विभाजित होने का वाला आएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये सोचिए क्या रखिए कि 11 से विभाजित हो जाए, इन दोनों का अंतर, ये ध्यान रखिएगा इन दोनों का अंतर। तो अब देखिए अगर आप 9 और 6 का अंतर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 8 अगर जोड़ दीजिए तो देखिए 8 अगर यहाँ x की वैल्यू हम लिख रहे हैं 8 और इसके बाद इसमें 9 जोड़ दें तो 8 दूना 16 1 17 और 17 में हम 6 माइनस करें तो 11 आ रहा है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू होगी 8, तो यहाँ पर 8 कहाँ पे आया, ये डी, तो डी आंसर आपका राइट आंसर है, डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप समझिए, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें, अब देखिए ये भी दशमलव वाले क्वेश्चन है, 0.00081 और 0.09 को हल कीजिए। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं, देखिए भाग दिया गया क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया इसमें होगा ही नहीं, तो ये भाग है, मैं बना देता हूँ, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये भाग का प्रश्न है, यहाँ भाग दिया गया है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ये भाग दिया गया है। अब सभी लोग देखे क्वेश्चन, 0.00030 दिया गया है, 81 लिखा है अपान 0.09, ये भी वही दशमलव वाले क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले अभी लगवाया है। तो देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो ये 2 अंक कम कर देंगे, यानी 0.081 कर देंगे और 9 से भाग देंगे, 9 9 81, यानी 3 अंक पे दशमलव है तो 0.009 हो जाएगा, ये 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.009, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आसान प्रश्न होते हैं, आप देख लीजिए, ये कुछ है नहीं, बस आप एक बार समझ विकसित करनी पड़ेगी। और ये भी क्वेश्चन 2016 का है, देखिए हम अभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज हल करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग देखते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गणना कीजिए 2912 में भाग दिया गया है 364 और -2, तो पहले भाग दे के तब माइनस करिए या ऐसे कर लीजिए 2912 अपान 364 और -2, यही है। तो देखिए 364 में 2 गुणा करके घटा दीजिए, ऐसा भी हो जाएगा 2912 माइनस 2 चौक 8 2 छंग 12 2 3 6 728 हो जाएगा बटे 364। अब आप देखिए यहाँ माइनस कर 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा, ये आपका 0 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, यहाँ 8 बजेगा 7 चला जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2184 में 364 का भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये आंसर दिया गया है, कितना आ जाएगा, तो चलिए देखिए 6 चौके 24 6 चार 36, देखिए हम कैसे पकड़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या इनमें से कोई मिल रहा है, तो अगर हो जाएगा लगभग वही जाएगा, 3 छक 18 तो 6 बार 6 चौके 24 6 छक 36 2 38 आपका हो जाएगा, 3 6 तिक 18 3 यानी 21 हो जाएगा, यानी 6 बार जा रहा है, तो आपका आंसर 6 आ गया, आप आसानी से बता सकते हैं, तो ये 6 हो गया। देखिए हम सभी विधियों का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन विधि भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे आपको, कोई जो होगा अगर अगर उसका ट्रिक नहीं होगा तो डिटेल भी आप सॉल्व करेंगे, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चन जिससे हम जल्दी हल कर लें उसी का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिए और उसी का करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गणना कीजिए, ये देखिए भाग दिया गया है 66 447 और भाग दिया गया है 321, फिर भाग दिया गया है अपान करेंगे 23 से, इसका मतलब कि गुणा कर दीजिए भाई, जब उससे भी भाग दिया गया इससे भी भाग दिया गया तो गुणा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए भाग देते हैं, देख लेते हैं, अगर कोई किसी से कटे 3 2 5 1 6 6 6 4 4 8 सब 15, यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 एकम 3 3 चौक 12 3 9 27, ये देखिए 3 और 3 7 21 से कैंसिल हो गया।
अब हम देखते हैं कि ये कैंसिल किससे होगा। सभी लोग देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है, हम गुणा कर लेते हैं। 221 आ जाएगा। 107 और 23 का अगर हम गुणा करें, 107 और 23 का, सभी लोग देखिए, 3 सत्ते 21, 3 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2, यानी 1 4 2 6, 3 1 4 2, यानी 2461। 2461 यहाँ पर देखिए, कोई चूंकि देखिए कितनी बार गया, 10 बार ले जाएंगे तो 24,610 हो जाएगा। 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 यहाँ दिया गया है, देखिए 9 एकम 9, 9 छक्का 54 और 9 चौक 36 और आपका 5 हो जाएगा 41, और यहाँ 9 दूना 18 और 4 22 हो जाएगा। तो 9 बार सीधे सीधे चला जा रहा है, आप बता लेंगे कि 9 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका आ गया सी। तो ऐसे हल किया जाता है, ऑप्शन को देखते रहिए, हल करते रहिए, जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन, देखिए 1265 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी अब की घटाने वाली बात कर रहा है। तो देखिए 1265 में हम 29 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वही घटा देंगे। तो देखिए कौन सी संख्या घटा दी जाए। तो देखिए 29 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, हम इसको 3 चौक 12, 3 पचे 15, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 9 36 और 4 दूना 8 और 8 3 11, यानी ये 10 आ जाएगा 5। चलिए अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। तो 3 9 27 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 में से 7 गए 8 और 9 में से 8 गए 18, यानी यही 18 घटा दिया जाए। 18 क्या, अगर हम इसमें से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। यानी 18 अगर इस 1265 में से हम 18 घटा दें तो संख्या की पूरी 29 से विभाजित हो जाए, क्योंकि यही ज्यादा हो रहा है। शेषफल का मतलब ये कि इतना ज्यादा है। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 0.592 में भाग देना है 0.8 का, तो मान क्या होगा, यानी 0.592 में भाग देना है 0.8 का। हमने कहा नीचे वाले से दशमलव समाप्त कर दीजिए, एक अंक पे दशमलव है तो ये ऊपर 3 पे है तो एक कम कर लीजिए, 2 पर हो जाएगा, 5.92 हो जाएगा बटे 8। अब भाग दे दीजिए, देखिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 6 बार गया 56, यानी 3 8 चौक 32। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे था। अब 3 अंक पे अच्छा 2 अंक पर है, 3 ये कम हो गया, 2 अंक पे दशमलव है, यानी 0.74। तो ये आ जाएगा आपका 0.74, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस सारे क्वेश्चन आए हैं, हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कब पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किया गया कि पहले भाग के 10 गुना, दूसरे भाग का 22 गुना का योगफल 780 है, तो बड़ा भाग कितना होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या होगा, 54 है 54, समझिएगा इसको 2 भागों में बांटा गया, तो एक भाग हमने मान लिया x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 54 माइनस x, 54 माइनस x जो बच जाएगा। अच्छा कह रहा है पहले भाग का 10 गुना, तो 10x प्लस कह रहा है दूसरे भाग का 22 गुना, यानी 22 54 माइनस x। अच्छा कितना हो 780 है, योगफल कितना है 780। तो बड़ा वाला भाग पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो देखिए अगर हम कहें 10x प्लस 22 का गुणा 54 में करेंगे, 2 चौका 2 पचे 10, और यहाँ भी 108 हो जाएगा, तो 8 8 1 1 1188 हो जाएगा, और माइनस 22x हो जाएगा बराबर 780 हो जाएगा। अच्छा देखिए 1180 और माइनस हम करेंगे 780, इधर आएगा पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10x माइनस 22x यानी माइनस 12x, तो माइनस 12x उधर जाएगा तो प्लस 12x हो जाएगा, तो 12x आ गया। 780 घटाएंगे, देखिए 80 में से 80 पूरा कर चला जाएगा, 7 4 11, यानी यहाँ पर आपका आ गया 7 4 11 400, और ये हो जाए। अच्छा 88 था, देखिए सॉरी यहाँ 88 था, तो ये 88 लिखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था। देखिए 88 है ये, तो 88 में से हम घटाएंगे, यानी 0, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे देखिए 8 में से 8 गए 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 में 7 गए तो 4 आ जाएगा,
और ये आपका 0 यानी 408 आ रहा है। तो 408 और इधर 12 x कैंसिल कर दीजिए। 12 यही 36, 4 12 चौको 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 34। अच्छा, अगर एक की वैल्यू 34 आई तो दूसरा 54 माइनस एक्स, यानी 54 में से हम 33 घटा देंगे, जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी 54 में से हम 34 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा सीधे सीधे। तो बताइए बड़ा वाला वैल्यू क्या है? 34 है। तो बड़ा वाला वैल्यू यही 34 हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें। देखिए, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो देखिए, कई क्वेश्चन समझाते हैं आपको, समझ लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मौखिक दे सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए। 627 से कह रहा है विभाजित करें तो शेषफल 43 आएगा। कह रहा है 19 से विभाजित करें तो क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप चेक करिए कि क्या ये 627 जो है 9 से 19 से विभाजित हो रहा है। तो आप देखिए 19 तो 57 और फिर 5 आएगा, फिर 19 तो 57, यानी ये विभाजित होगा। जब विभाजित होगा तो रूल ये है कि 43 में आप सीधे 19 का भाग दे दीजिए। 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी ये 2 और 3 5, यानी 5 आ जाएगा शेषफल। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि सर अगर विभाजित न होता, दो कंडीशन होती है। एक तो ऑप्शन रहेगा कि उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आप उसी को लगा देंगे आंसर कि उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। और करे क्यों नहीं अच्छा किया जा सकता? क्योंकि एक से अधिक आंसर होंगे, अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग होंगे। तो अलग अलग आंसर होंगे, एक से अधिक होंगे। तो मान लीजिए अगर नहीं दिया है कि उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उसमें एक से अधिक ऑप्शन दिया रहेगा, ऑब्लिक करके दिया रहेगा, 5 8 4 ऐसे करके, तो वो हो जाएगा। तो आप चेक कर लिया करिए, आप लोगों रेलवे में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि विभाजित हो जाएंगे। इसलिए सीधे आप शेषफल में ही भाग दे करके आप 19 से और बता सकते हैं कि शेषफल क्या होगा? 5 होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या होगा, हम देखते हैं। सभी लोग देखें। देखिए, अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? करा एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर, यानी भाजक कह रहा है। ध्यान से देखिए। अच्छा, भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। सभी लोग देखिए, भागफल और प्लस होता है शेषफल। बस इसी में मान रखना है, बस आपका आंसर आ गया। भाज्य दिया है 11,509, भाजक नहीं पता, यक्ष लिख लीजिए, यही पूछ रहा है। और इंटू भागफल, भागफल यानी दे रहा है कि 71 71, और शेषफल दे रहा है कि 7 प्राप्त होता है, लिख दीजिए। अब बताइए 11,500 में 7 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 11,509 माइनस 7 करेंगे बराबर 71 एक्स। तो अब देखिए -7 कर दीजिए तो 9 में 7 गए 2 हो जाएगा 0। 11,502 और बटे हो जाएगा 71 और बराबर एक्स। अब हम इससे भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 11,502, ध्यान से देखिए सभी लोग, 71 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? अब ये तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 71, 5 में से एक चला जाएगा, कितना हो गया? 4, और 7 4 11 4, यहाँ 0 आया। देखिए 7 5 35, 7 6 42, यानी 6 बार, 6 और 6 7 42, यानी ये देखिए 10 में 6 गए 4, और ये 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पे 2। अच्छा, 2 बार और जाएगा, 142 हो जाएगा, यानी कैंसिल, यानी 162। 162 ये कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका डी, यानी 162। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये आया है, ये भी आपका 2016 का ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी का। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा 13 ही था ना, 12 हो गया। हाँ ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं? 15 और 85 के बीच कह रहा है, कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। बीच में का मतलब जानते हैं क्या? 16 से लेकर 84 तक, इसका मतलब ये हुआ। यानी एक तो मुझे 84 में भाग देना है कि कितना होगा, तो 7, एक कम 7, ध्यान से देखिए, और 7 गुना 14, 12 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 12 आता अगर 84 तक होता। लेकिन कह रहा है कि 15 और 85 की बात है बीच, यानी 16 से 84, तो 16 के पहले कौन सी संख्या है? 15, यानी 15 से भाग देंगे, तो 15 से में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 7 गुना 14। शेष फल से कोई मतलब नहीं। ये यहाँ 12 है, यहाँ 2 आया, दोनों का अंतर, यानी 12 माइनस 2 बराबर 10, यानी कुल 10 संख्याएं होंगी। हमारा आंसर आ गया बी। तो कुल 10 संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आपका आंसर आ गया। देखिए ये कितनी संख्याएं हैं? ये 10 संख्याएं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अभी हमने नियम बताया क्या? सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुणनफल हो, यानी 11 से विभाजित हो। देखिए चलिए जोड़ते हैं, ऐसे ही पता कर लेंगे। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 8 21, तो ये आ गया 21। नीचे से जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 2 22, यानी 22 और 21 का अंतर देखिए कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमने कहा अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 आया, या तो 11 का मल्टीपल, यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए 4 और 4 8, 8 और 9 यानी 17, 17 और 4 यानी 21, तो ऊपर आ गया 21। नीचे देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17, तो ये भी नहीं होगा। 21 और 17 का अंतर कितना होगा? 17 3 20 यानी 4, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12, अच्छा फिर से जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 हो गया ऊपर, ऊपर 12। नीचे देखिए 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 4 यानी 23, तो ये 23 हो गया है। अच्छा 23 और 12 का अंतर बताइए, यानी 11 हो जाएगा, अंतर 11। भाई 12 10 22 23 11 अंतर होगा, यानी यही सही है, राइट आंसर है, सी होगा आपका। देखिए 12 और 23 का अंतर कितना होगा? 11 होगा। और 11 मैंने क्या कहा था? अंतर या तो 0 है, या तो 11 से कैंसिल होने वाली संख्या है, तो 11 कैंसिल, 11 से कैंसिल हो जाएगी संख्या, यानी 11 का मल्टीपल। तो ये आपका आंसर हो गया सी। तो आपने चेक कर लिया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। करा 786531 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना हो जाता है एवं शेषफल इतना, तो भाजक ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था। देखिए भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, भाजक इंटू भागफल और प्लस होता है शेषफल, अभी हमने बताया। तो यहाँ पर देखिए भाज्य आपको पता है, दिया गया है 7865 और इसके बाद 321 भाजक दिया गया है। देखिए कितना भागफल दिया गया है और भाजक पूछा है, इनटू भागफल दिया गया है 33,612, 33,612 और प्लस शेषफल दिया गया है कितना? 113। तो 113 को इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए, आप माइनस करिए 113 को, तो 11 में से 3 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 8 हो जाएगा। यहाँ एक बचा, एक में से एक गए, 0 हो जाएगा। 3 में से एक चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके बाद 5 6 8 और 7 ये आ गया, और अपान करेंगे, ये संख्या नीचे आ जाएगी 33,612 बराबर यक्स, ये यक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप जब इसको भाग देंगे, देखिए भाग आप देंगे कितना आएगा, हम ये देखते हैं। चलिए देख लेते हैं भाग देकर। तो देखिए 78 इधर ले लेते हैं, देखिए 78 हो गया, 65 और इसके बाद 208 में हम भाग किसका देंगे? 33
612। सभी लोग देखें। अच्छा देखिए क्या 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, तो 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 33 612, यहाँ पर आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 तिहाई 6, ये आ गया। 2 12 में 4 गए 8, यहाँ देखिए 4 में से 2 गए 2, और 6 में से 2 चला जाएगा 4, 8 में 7 गए 1, 7 में 4 गए 11,428, 33,612 यहाँ पे था। तो देखिए 2 बार गया नहीं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, इन्हीं 2 में से आंसर होगा। अब 4 बार जाएगा, कितनी बार जाता है यही देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 हम उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाता है, यहाँ पर आपका 3 चौक 12, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 3 छक 18, और 3 त्रिका 9 1 10, और 3 त्रिका 9 1 10। यहाँ पर देखिए 3 बार गया, तो आप सीधे आंसर यही बता दीजिए कि 234 होगा, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना किया करिए, 234 होगा, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना होगा, बी आंसर होगा 234। चलिए चलते हैं इसके आगे, हम देखते हैं कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होने वाला। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 प्राप्त होता है। यह एचसीएफ का प्रश्न हो गया। यानी देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, 351 क्रमशः का मतलब क्रम से, जब इससे भाग देंगे तो 7 आए, इससे दे तो 6 आए, यानी 391 में आप 7 माइनस कर दीजिए, और 318 में आप 6 माइनस कर दीजिए, यह सीएफ ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिए 7 में 11 में 7 चला जाएगा 4, और ये 8, 384। अच्छा 8 में 6 गए 2, और ये आपका 1, और 312। अब इसी का ले लेंगे एचसीएफ। देखिए 384 है, और यहाँ पर 312, 312, 384 और 312, इनका एचसीएफ देखिए, एक तरीका और होता है एचसीएफ लेने का, हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी से लेने का, कि हम ऐसी संख्याओं से भाग देंगे जिसमें दोनों से जाए। देखिए जैसे हमने मान लीजिए 2 से भाग दिया, तो 2 हो जाएगा आपका, एक चूंकि दोनों में चला जाएगा। अच्छा 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 4 से करते हैं, तो 4 से देखिए दोनों में चला जाएगा। 4 4 9 36, देखिए 4 9 36, 4 6 24, ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए 4 7 28, और 4 8 32, ये भी कैंसिल हो गया। अभी 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 चौक 8, 2 8 16, और यहाँ पे 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए नहीं होगा, अब 3 से हो जाएगा। देखिए 16 तिया 48, और 13 तिया 39, अब नहीं होगा किसी से, यानी 4 दूना 8, और 8 3 24, 24 आ जाएगा हमारा एचसीएफ कितना होगा 24, और यही आंसर हो जाएगा सी। अब नहीं ले जाएंगे, देखिए एलसीएम में हम नीचे 1 तक ले जाते हैं, और वहां आपका सबसे छोटी संख्या से क्रम से चलता है, लेकिन यहाँ आपको उससे भाग देना है जिससे दोनों में चला जाए। और दो बाद में जिस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 आपका एचसीएफ आ गया। ये हमने क्या निकाला है, एचसीएफ, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा 24। तो आप समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो रहा है। यदि संख्या 7x5462 9 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होने का आपने क्या देखा है, कैसे विभाजित होगा, कौन सा नियम है। तो सभी अंकों का, पूरे संख्या में जो अंक दिए गए हैं, सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। देखिए अच्छा हमने जोड़ दिया 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 यानी 22, 16 6 22, और 22 और 2 24, तो 24 आया। 24 प्लस यक्स, चूंकि यक्स अभी बचा हुआ, तो अब बताइए 9 से कब विभाजित होगा, यक्स की जगह क्या रखें, 9 3 27, यानी सबसे छोटी संख्या हम 3 रखने, 24 और 3 27 हो जाएगा। तो 27 9 से विभाजित होगा, यानी यक्स की जगह हमने क्या रखा, 3, तो सबसे छोटी संख्या 3 रखने पर विभाजित होगी। तो आप समझ लिए होंगे, सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। सभी संख्याओं में सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, यानी 3 और 9 का रूल यही है। ध्यान से देखिए सभी लोग। अगला देखिए
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतया विभाजित हो। 77 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, 4 बार 9 कर लीजिए और 77 से भाग दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, कर है पूर्णतया विभाजित हो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए एक बार जाएगा 77, 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2। अब 9 आ गया, कितनी बार जाएगा चलिए देखते हैं। 8 दूना 16, 8 3 24, यानी लगभग हमें लग रहा है 2 बार, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 1 15। देखिए 9 में से 4 गए 5 और 12 में से 5 गए 7, ये 75 आ गया। अब देखिए फिर हम 9 यहाँ पे उतार लेंगे और देखते हैं अब कितनी बार जाता है। तो 770 10 बार 9 बार चला जाएगा, 9 सत्ते 63 और 6, फिर 9 सत्ते 63 और 7 यानी 70। तो देखिए 9 में से 3 चला जाएगा, कितना हो गया 6 और ये 5 हो जाएगा, यहाँ 56 आ गया। यानी आप 56 माइनस कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जितना शेषफल आए उसी को माइनस करना है। तो 9999 में 56 माइनस कर दीजिए, 9 में 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 और 9 9943। तो 9943। देखिए कहीं पे गलत हो रहा है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं है। देखिए 77, यहाँ 2 आ गया, 9 2 बार ले जाएंगे, 2 से 215 हो जाएगा, ये भी सही है। 9 में तो 50 गए 5 और ये 12 में 5 गए 7 हो जाएगा, ये हो गया आपका। फिर 9 हमने कर लिया, 9 बार ले गए, 9 सत्ते 63, 3 और 7 9 63, और देखिए और ये 9 सत्ते 63। अच्छा 6 जोड़ना था जी, तो देखिए 7 जोड़ दिया हमने, तो ये इसीलिए यहाँ पे 69 होगा। सॉरी आप लोगों से। देखिए 9 में से 3 गए 6 और 15 में से हम 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना, और ये 0, यानी ये आपका 66 ही आ रहा है। तो यहाँ 65 नहीं बल्कि 66 माइनस होगा। तो 9 में 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, यानी ये 3 आ जाएगा, यानी 9933। बिल्कुल ये हो जाएगा 9933। तो आपने देखा कितना हो जाएगा 9933, 66 माइनस कर देंगे, यानी जो शेषफल आए वही आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता हो। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुछ है नहीं, बहुत सरल है लेकिन अच्छा है। ध्यान से देखिए 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, यानी 1 लिखिए और 4 बार 0 लिख दीजिए तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 7 से विभाजित हो जाए तो करने पर 6 शेषफल आए। कह रहा है कि कौन सी संख्या छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो ध्यान से देखिए, अब हम 7 से भाग देंगे तो एक बार मान लीजिए गया, यहाँ पे 3 आया, 4 बार गया 28, 2 आया, है ना। अब फिर ये फिर 7 7 गुना 14, तो चलिए अब ये हो गया आपका 6। अब देखिए फिर 0 कर दिया, 7 अठे 56, देखिए ये आपका 4 आ गया। तो ये 4 बच रहा है शेषफल, कितना बच रहा है भाई, यहाँ 60 है 56 है, यानी 4 शेषफल बच रहा है, यानी 4 बच रहा है। कह रहा है शेषफल 6 बचना चाहिए। तो बताइए इसमें हम क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें और ना, तो 2 जोड़ दें तो 6 बचे। तो आप इसी में यानी ये 10,000 में 2 जोड़ देंगे तो यह विभाजित होगा, यानी शेषफल 6 बचेगा। कहने का मतलब 10 1 2 और यहाँ पे 2, यानी 10,002 आ जाएगा, 10,002। ध्यान से देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,002। तो 10,002 कहाँ पे है, ये आपका आंसर, ये आपका सही, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, आप देखिए अगले प्रश्न को क्या होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर देखिए ये 60 तक कहा होता प्राकृतिक संख्या, तो 60 में आप 5 का भाग देते तो कितना हो जाता 12। तो प्राकृतिक संख्या आप 60 तक, बीच में नहीं, ये बीच कहा है अभी हम बता देंगे आपको, तो ये 12 हो जाता। तो बीच कह रहा है और विषम की बात कर रहा है, विषम तो विषम आधा होगा यानी 6 होगा। भाई 2 का भाग दे दीजिए ना, तो 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। आप ये समझ सकते हैं, ऐसे आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 6 आपका आंसर हो गया।
लेकिन अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो समझ भी लीजिए, 6 आंसर आएगा। अब देखिए समझना हो तो समझ लीजिए। देखिए 7 से विभाजित करना है, यानी कह रहा है विषम संख्या 5 से विभाजित करना है। तो देखिए पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। देखिए हम प्राकृतिक संख्या अभी लिख रहे हैं, अभी आप देखिएगा विषम वही 6 आएगा। 5 चौक 20 है ना, 25 30, सभी लोग देखिए दिखा रहे हैं आपको, 35 लगाना ऐसे नहीं है, 40 45 50 55 और 60 नहीं, ये 60 के बीच कह रहा है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा विषम है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्यों मैंने 2 से भाग दिया, क्योंकि हर एक दूसरे स्थान पर आधा होता है, दूसरे स्थान विषम होगा। 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं आई, यही हमने बताया था आपसे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ और 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाता रहूंगा। मैंने आपसे बोला है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हल करिए, और अगर आप जरूरत समझते हैं और आप कमेंट करते हैं कि और प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं दोनों टाइम दे सकता हूँ, यानी एक दिन में 2 प्रैक्टिस दे सकता हूँ। चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूँ जबकि इसमें मेहनत होता है, खोजना होता है, लेकिन चैप्टर वाइज करवाने से आपका ये हो जाएगा कि नंबर सिस्टम मैंने कर लिया तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, यानी एक चैप्टर मेरा पूरा हो गया। परसेंटेज कर लिया तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, यानी एक चैप्टर हो गया। तो आपके जब सभी टाइप के क्वेश्चन हम उस चैप्टर पे लगवाते जाएंगे, तो एक आत्मविश्वास आपको अपने में जगेगा कि हाँ हम ये हमारा चैप्टर तैयार है। तो आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगता कि हमारा कितना। जब ये देखिए मिक्स क्वेश्चन तब, जबकि आपकी एक बार पूरी तैयारी हो जाए, जैसे मैं करवा रहा हूँ, अभी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, और जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाएगा तो कुछ पेपर हम मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे। आप उसमें आप टेस्ट अपना ले सकते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं। तैयारी करने के लिए चैप्टर वाइज होता है और टेस्ट करने के लिए मिक्स क्वेश्चन होता है। तो हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।